नमस्कार, खबर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक। पेश है रात 9 बजे तक की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले खबरें महानगर से। यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में फिर चढ़ा गेरुआ का रंग। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी निकली आगे। देश में हाल ही में 5 राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे गुरुवार को सामने आ गए। इस दौरान ब्रांड मोदी का जादू यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में देखने को मिला है। यहाँ पर दोबारा भाजपा की सरकार बनेगी। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर के विधानसभा चुनाव में जीत से बीजेपी ने कई नए रिकॉर्ड बनाए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने नया इतिहास रच दिया है। यूपी में 3.5 दशक बाद किसी पार्टी की सरकार रिपीट हुई है। आज़ादी के बाद ये पहली बार होगा कि अपनी पार्टी को सत्ता में वापसी कराने वाले योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार सीएम बनेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी पहली ऐसी क्षेत्रीय पार्टी बन गई है जो एक राज्य से आगे बढ़कर यानी दिल्ली से आगे बढ़कर पंजाब में सरकार बनाएगी। वहीं केंद्र की सियासत में भी इस चुनाव के नतीजों का असर दिखेगा। पंजाब में पूर्व सीएम चन्नी, सिद्धू, अमरिंदर, बादल जैसे धुरंधर नेता भी हुए फेल। पंजाब में सियासी बदलाव के कयास तो पहले से थे, लेकिन गुरुवार को आए चुनाव नतीजों ने तो बदलाव की नई परिभाषा तय कर दी है। यहाँ आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ बहुमत के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया, बल्कि विनिंग सीट्स का ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया कि कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा समेत उसके सहयोगी मिलकर भी आपके लगभग चौथाई हिस्से तक ही पहुंच पा रहे हैं। आपके सीएम कैंडिडेट भगवंत मान ने 45,000 वोट से रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज की है। वहीं मौजूदा सीएम चरणजीत चन्नी अपनी दोनों सीटों से चुनाव हार गए हैं। दोनों ही सीटों पर उन्हें आप कैंडिडेट ने हराया। उनके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुखबीर सिंह बादल भी चुनाव हार चुके हैं। उत्तराखंड में सीएम धामी हारे पर भाजपा जीती। भाजपा का उत्तराखंड में सरकार बनना तय हो गया, लेकिन उत्तराखंड में पार्टी को 12 महीने के अंदर चौथा मुख्यमंत्री तलाशना होगा। राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को खातिमा सीट पर 6,951 वोट से हार मिली है। मणिपुर में भी भाजपा को सरकार बनाने के लिए स्थानीय दलों की मदद लेनी होगी। यहाँ भाजपा ने पहली बार सभी सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे। 2024 में बंगाल से भाजपा के 25 सांसद जीतकर दिल्ली जाएंगे, बोले शुभेंदु अधिकारी। यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भाजपा की जीत पर महानगर में भी भाजपा समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। इस दौरान प्रदेश भाजपा कार्यालय के बाहर लोगों में मिठाई बांटी गई और साथ ही विजय रैली भी निकाली गई। बंगाल में विपक्षी दल के नेता और भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बंगाल से भाजपा के 25 सांसद जीतकर दिल्ली जाएंगे। ये देश की जीत है, भारत माता की। टीएमसी को कोई सीट नहीं। आप लोग टीएमसी को यहाँ जो बंगाल का जो चैनल है ममता बनर्जी का पे रूल में है, ज़्यादातर लोग, सब नहीं, 1-2 छोड़। ये लोग टीएमसी प्लस दिखा रहा है, लेकिन वो गोवा कम्युनिस्ट पार्टी है। विधानसभा में भाजपा ने मनाया जीत का जश्न। विधानसभा में भाजपा विधायकों ने गुरुवार को यूपी समेत 4 राज्यों में जीत का जश्न मनाया। विधानसभा के अंदर और बाहर भी शुभेंदु अधिकारी, अग्निमित्रा पाल, मनोज टिग्गा समेत भाजपा विधायकों ने लोगों में लड्डू बांटे। एक नज़र जिलों की खबरों की ओर। एक बार फिर डुवर्स के बागराकोट चाय बागान में 2014-15 के प्रीवियस लाइबिलिटी को लेकर चाय बागान में तनाव का स्थिति नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक चाय श्रमिकों ने बृहद आंदोलन की धमकी दी है। बागान को दोबारा खोलने की मांग पर लगातार बैठकों आंदोलन का दौर जारी है। लाइबिलिटी है, हम लोग का वो लाइबिलिटी देना होगा, तो ऐसा बोला। तो हिसाब किताब नहीं हुआ, बाबू ने हिसाब किताब नहीं दिया, तो हम लोग कैसे देंगे, ऐसा बोला। तो ठीक है, तो बाबू लोग को बुलाइए, तो हिसाब कीजिए, तो हम लोग का तो चाहिए पैसा। वो तो बात हुआ था वहाँ पर, तो ऐसा बोला। वो बात तो नहीं हुआ, 14 का बात नहीं हुआ, 15 का बात नहीं हुआ, तो ऐसा बोला बड़ा साहब ने। एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके आधार पे हम लोग का जो लाइबिलिटी थी वर्कर्स की, उसको 3 इंस्टॉलमेंट में देना था, और जो प्रोड्यूस किया गया हम लोगों ने सारा 100% पेमेंट कर दिया। अभी बात पेमेंट होने के बाद बात ये समझ में आई कि हो सकता है इनका कुछ पेमेंट छूट गया है, जो ये क्लेम कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अभी तक मैनेजमेंट के पास प्रोड्यूस नहीं हुआ। उसके आधार पे मैनेजमेंट आज कुछ बोल भी नहीं पाएगा कि आपको पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जब तक कि आपकी लाइबिलिटी आप प्रूव करके नहीं जमा करते। कुछ खबरें इंटरटेनमेंट की दुनिया से। बॉलीवुड अभिनेत्री कश्मीरा शाह और रोहित वर्मा को कोलकाता एयरपोर्ट पर किया गया स्पॉट। अभी के लिए बस इतना ही। सभी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस रात 11 बजे। नमस्कार।